हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आईसीटी के एक एडवांस्ड एंट्री मेथड को समझेंगे, जिसको यहाँ पे आईयूएफडी बोला जाता है। ठीक है। आईयूएफडी क्या होता है, कैसे हम इसे यूज करते हैं, किस जगह पे हमें यूज करना है, कब अवॉइड करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आईयूएफडी के एडवांस्ड वे को ही हम सीखेंगे यहाँ पे। वैसे तो आईसीटी अपने आप में खुद ही एक एडवांस्ड है, बट कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। सो आईयूएफडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। ठीक। अब जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी पीओआई पर एंट्री करते हैं, सपोज हमारा ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है एंड मार्केट यहां से आके टैप किया, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो, फिर यहाँ पे कुछ एक कंफर्मेशन हो, इस तरीके से फिर हम यहाँ पे बाइंग साइड में प्लान करेंगे। ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, इस सिनेरियो पे मार्केट ऐसे करके डायरेक्टली निकल जाता है। ओके। सो हम इसको अर्ली कैसे पकड़ सकते हैं एंड किस तरीके से हम इसे यहाँ पे कैच कर सकते हैं आने वाले मूव को, इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहीं पे यूज होता है आईओएफडी। आईओएफडी क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। ठीक है। अब ये दिखता कैसे है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, जब भी मार्केट में एक कंटिन्यू फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ठीक है। तो वापस जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आता है, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप में आता है, तो इस फेयर वैल्यू जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इसके 50% जोन को मार्केट मिटिगेट करे। ठीक। इसके 50% जोन को मार्केट यहाँ पे मिटिगेट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप ये 50% लेवल देखेंगे, मैं यहाँ पे एक बार इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ सो दैट आपके लिए इजी रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 50% लेवल को यहाँ पे मिटिगेट किया है। बट जैसे ही ये मिटिगेट करेगा, 50% से नीचे भी जा सकता है, मिनिमम 50% होना चाहिए, मार्केट वापस जाके ऊपर ही क्लोज होगा। ठीक है। ऊपर ही क्लोज होगा, फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हो गया, तो ये आईओएफडी प्रॉपर नहीं होगा जो हमें चाहिए। ठीक है। सो ये क्या हुआ, जैसे ही मार्केट नीचे तक गया, ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आईओएफडी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल है तो यहाँ पे रेड भी हो सकता है। ये जनरली हम डिस्कस करने के लिए फॉर्म किए हैं। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है डाउन साइड के लिए, कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, डाउन साइड जाता है एंड फेयर वैल्यू गैप बनाता है। यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बन सकता है, डजंट मैटर। जिस भी फेयर वैल्यू गैप में आता है मार्केट एंड उसके 50% लेवल के ऊपर तक जाता है मार्केट, एटलीस्ट 50% तक यहाँ पे आना चाहिए। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, 50% एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए। जैसे ही मार्केट 50% तक आता है, मार्केट जाके वापस से नीचे क्लोज हो जाता है इस जगह पे, तो ये हमारा क्या होता है, आईओएफडी कंफर्म हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेड कैंडल है तो ग्रीन भी बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो ये आईओएफडी हमारा फॉर्म हो गया। अब इसे देखना कहाँ पे होता है, देखिए, आप आईसीटी के किसी भी एंट्री मेथड को यूज करो, किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज करो, आपका लिक्विडिटी क्लियर होना चाहिए, आपका बायस क्लियर होना चाहिए। अगर आप रैंडमली यूज कर लोगे कहीं पे, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैं एक एडवांस्ड वे पे ये चीजें सिखा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो मेक श्योर आप इन चीजों का ध्यान रखिए। आप यहाँ पे विदाउट बायस आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको आने वाला डायरेक्शन पता होना चाहिए, प्रिडिक्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लिक्विडिटी समझ में आना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़े हुए हैं, जल्दी उसमें भी मैं एक एडवांस वीडियो लाने वाला हूँ लिक्विडिटी का। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होना चाहिए, वहां पे टैप करके कैसे ऊपर जा रहा है मार्केट, वो सब आपको देखने आना चाहिए। ठीक है। तभी हम यहाँ पे इन चीजों को कवर कर सकते हैं, इनके थ्रू बड़े ट्रेड्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, सो ये हो गया आईओएफडी। अगर आप आईओएफडी नहीं समझे हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके अगेन देख लीजिए आईओएफडी क्या होता है, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं सो दैट हम यहाँ पे इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए, तो हमने अभी सीख लिया आईओएफडी यहाँ पे क्या होता है, तो हम यहाँ पे इसे इरेज करते हैं।
ओके, पहले हम चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आईओएफडी दिख रहा है। देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। करेक्ट, हम इस फेयर वैल्यू गैप को ऐसे मार्क करते हैं। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे, इस फेयर वैल्यू गैप के 50% लेवल को अभी मार्केट मिटिगेट नहीं किया है। ठीक, 50% लेवल को मिटिगेट नहीं किया, मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया। ये यहाँ पे आईओएफडी फॉर्मेशन वैलिड है, बट यहाँ पे 50% लेवल को इसने मिटिगेट नहीं किया है, तो हम यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं करेंगे। ठीक, अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए ये वाला वैलिड आईओएफडी नहीं है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक बार दिखा के मार्क कर देता हूँ कि देखिए ये इसके अंदर क्लोज हो चुका है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। ऐसे हम आईओएफडी नहीं देखेंगे, हमारा लेवल है, हमारा जो मार्किंग है वो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए और एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे किस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ा हुआ है, पहले हम देखते हैं। जैसे देखिए, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके आ रहा है, जैसे ये लिक्विडिटी लिया। ठीक है, अब मार्केट को पता है यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है, एंड यहाँ पे आपका आईओएफडी फॉर्म हुआ। तो देखिए आईओएफडी फॉर्म हुआ तो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी लेके वो नीचे आ रहा है, तो नीचे साइड का हमें देखना है। राइट, सो इन चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलिए, तो यहाँ पे एज सच मार्केट में कुछ नहीं बना है, तो हम दूसरे साइड में देखते हैं। चलिए एक बेस्ट एग्जांपल को देखते हैं, एंड यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में आईओएफडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, चलिए, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मार्केट में, देखिए ये क्या है, एक ये जोन का लिक्विडिटी है, इसे आईसीटी में लिक्विडिटी वॉइड बोला जाता है। ये मार्केट में क्या बना हुआ है, लिक्विडिटी वॉइड। ठीक है, तो लिक्विडिटी वॉइड को भी अगर आप यहाँ पे देखोगे कंप्लीटली कंप्लीटली, तो देखिए 50% से ही मार्केट आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी लिया है। 50% का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मार्केट लिक्विडिटी लिया हुआ है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, कंटिन्यू रैली हुआ, कंटिन्यू यहाँ से अपसाइड में रैली हुआ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा एफवीजी बना हुआ है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे मार्केट को देखोगे तो यहाँ से मार्केट क्या किया, पूरा एफवीजी को यहाँ पे फिल किया पहले। राइट, पूरा एफवीजी को फिल किया। फिल करने के बाद मार्केट ऊपर जाके एक पॉजिटिव कैंडल बना के स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट किया है इसी कैंडल पे। विच मीन्स कि मार्केट साइन दिखा रहा है कि हाँ ये बुलिश हो सकता है। एग्जैक्ट जो हमें यहाँ पे आईओएफडी चाहिए वो बना हुआ है। ओके, एंड मार्केट क्योंकि लिक्विडिटी लेके आ रहा है, सो एक अपसाइड में मोमेंटम किया है। आपको इसी तरीके से लिक्विडिटी पहचानने में आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से ये लिक्विडिटी फॉर्म हुआ है, एंड यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह का भी, इस जगह का लिक्विडिटी मार्केट ने पिक किया, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो रहे हैं, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई मोमेंटम हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोफाइल हमें दिख नहीं रहा है कि यहाँ कहीं पे फॉर्मेशन हो। ठीक है, चलिए अगेन आप देखोगे इस जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है। देखिए हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी यहाँ पे होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप हमें दिखेगा। ठीक, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी पिक किया। लिक्विडिटी पिक करने के बाद आप क्लियरली देखोगे तो इस जगह पे एक आईओएफडी बना है। देखिए, एंड यहां से मार्केट अपसाइड मूव किया। रीजन है क्यों, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है, एंड मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया। इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे देखते हैं। राइट, चलिए और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से फॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट लिक्विडिटी कैसे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। ये अगर आप देखोगे मार्केट में, तो इस जगह पे भी एक आईओएफडी बन रहा है, वैलिड फॉर्मेशन है, सब कुछ है, मार्केट मूव किया है। बट मार्केट यहाँ पे कोई लिक्विडिटी लेता हुआ नहीं दिख रहा है हमें, दैट इज वाई हम यहाँ पे अभी इसे अवॉइड कर रहे हैं। तो हमें ऐसे अवॉइड भी करने आना चाहिए। हम राइट पाथ को मार्केट में मार्क करेंगे, हमारे लिए इजी रहेगा कि हम यहाँ पे देख पाए। ठीक, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट ने क्या हुआ, एक एएमडी बनाया, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक, इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है, अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में देखते हैं तो हमें यहाँ पे
IUFD कहीं मिला है क्या? सो यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, सो ये हमें क्या है, एक IUFD मिला हुआ है। ठीक, ये IUFD मिला हुआ है। 50% यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, टैप किया, उसके नीचे आया एंड क्लोज करके अपसाइड चला गया। सो हम इसके 50% लेवल को एक बार मार्क करते हैं, राइट, एंड इसे हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। चलिए, 50% लेवल को मार्क किया। अगर आप इस कैंडल पे नहीं लेना चाहते हो तो इस कैंडल पे भी देखिए, जैसे बुलिश ऊपर क्लोज हुआ तो आप इसमें प्लान कर सकते हो, एंड मार्केट ने अपसाइड में शूट अप किया। ठीक है, तो रीजन है क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अगर हमें डाउन साइड का दिखता है कहीं पे लिक्विडिटी लेता हुआ, तो हम प्लान करेंगे डाउन साइड के हिसाब से। ठीक है, तो एज सच हमें नहीं दिख रहा है कोई भी। चलिए एक डाउन साइड का हम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, चलिए, सो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इक्वल हाई का लिक्विडिटी लिया है। देखिए, मार्केट ने इक्वल हाई का लिक्विडिटी यहाँ से पिक किया है। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं कहीं पर भी हमें IOFD का फॉर्मेशन मिला है क्या? ओके, चलिए यहाँ पे एज सच हमें कोई एग्जांपल, हाँ, ये एक हमारा फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए, ये क्या हुआ मार्केट में, हमारा IOFD। ठीक, ये, ठीक, क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये आपका FVG, इसका ये ऑलमोस्ट 50% पूरा FVG को मार्केट फिल करके आ रहा है, एंड डायरेक्टली नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली नीचे क्लोज कर दिया। सो हम जब भी यहाँ पे एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं कि जो हमारा FVG वाला कैंडल है उसके ऊपर जो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल है, दोनों में से जो भी हाई है वहां पे हम SL लगाते हैं। सो सपोज यहाँ पे अगर हम एंट्री किए हैं तो यहाँ पे हमारा कहीं पे, यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारा SL होता है, तो SL आपका यहाँ पे सेफ ही होगा। तो इजीली आप यहाँ पे बड़े टारगेट 1:2 1:3 अचीव कर सकते हो। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। बट आपको लिक्विडिटी समझ में आना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ पे रन हो रहा है। अगर लिक्विडिटी नहीं पता आपको, तब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का आपको जो बायस है वो आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, दैट इज वाई आपको लिक्विडिटी समझ में आना चाहिए। चलिए, यहां से मार्केट ने क्या किया है, देखिए इतने सारे लिक्विडिटी पेंडिंग थे, इतने सारे लिक्विडिटी पेंडिंग थे। मार्केट ने यहाँ पे एक बार में क्या हुआ, स्लो मोमेंटम किया डाउन साइड का, एंड अपसाइड यहाँ पे फिर मूव किया। ठीक है, अपसाइड यहाँ पे मूव किया, अंदर आया। अब अंदर आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक FVG है। ठीक है, ये FVG है, इसके हम 50% को मार्क करते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक हमारा IOFD फॉर्म हो गया। ठीक है, IOFD हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने फॉर्मेशन दिखाया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने फॉर्मेशन दिखाया, सो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आया तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंड इस जगह पे हमारा SL होगा। ठीक है, एंड हमारा जो भी टारगेट है हाई के पास या यहाँ कहीं तक, वो इजीली हमें मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड्स को प्लान करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को देखते हैं। अगर आपका बायस क्लियर नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो मेक श्योर आप उसे अवॉइड करिए, फोर्सफुली ट्रेड मत करिए। अदरवाइज क्या होगा, गलत ट्रेड करेंगे, गलत आपका यहाँ पे SL हिट हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी रीजन। सो आपको रीजन पता होना चाहिए, दैट इज वाई आप वहां पे प्लान करोगे ट्रेड करने का। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।